तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी एंटिटी सपोर्ट, मल्टी स्कीमा अप्रोच एंड मल्टी टेंडेंसी यूजिंग द क्लाउड डेटा स्टोर्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये यूनिट नंबर सेकंड का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि इन मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट multi-tenant applications are designed to serve multiple customers or tenants from a single instance of a software while maintaining data isolation and resources efficiency। यानी मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जो मल्टी टेटेंट एप्लीकेशंस होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं सर्व करने के लिए मल्टीपल कस्टमर को और टेटेंट्स को एक सिंगल इंस्टेंस के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर में जब मेंटेन करना हो डेटा आइसोलेशन को और रिसोर्स की एफिशिएंसी को। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस सेटअप इज हाउ द डेटा इज मैनेज्ड इन द अंडरलाइनिंग क्लाउड डेटा स्टोरेज, स्पेसिफिकली विद इंक्रीजिंग द कंप्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ दीज एप्लीकेशंस। यानी क्रिटिकल एस्पेक्ट में इस सेटअप में ये बताता है कि आखिर कैसे डेटा को मैनेज किया जाए अंडरलाइन करने के लिए क्लाउड डेटा स्टोर को, और स्पेसिफिकली इंक्रीज करने के लिए कंप्लेक्सिटी को और स्केल देने के लिए उस एप्लीकेशंस को। इसी के अंदर कह रहा है कि हियर वी विल एक्सप्लोर थ्री की अप्रोच टू मल्टी टेंडेंसी एंड डेटा मैनेजमेंट एंड मल्टी टेंडेंसी सपोर्ट, मल्टी स्कीमा अप्रोच एंड मल्टी टेंडेंसी यूजिंग द क्लाउड डेटा स्टोर। अब ये सारी चीजें क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इसे हम समझते हैं। सबसे पहला आपका आता है मल्टी एंटिटी सपोर्ट इन मल्टी टेंडेंसी। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि मल्टी एंटिटी सपोर्ट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू सपोर्ट मल्टीपल एंटिटीज, जिसे हम लोग टेटेंट्स कहते हैं, विद इन अ सिंगल डेटा मॉडल्स will ensuring that each टेटेंट्स data is logically separate but stored in a shared infrastructure। यानी जो मल्टी एंटिटी सपोर्ट होता है वो रिफर्स करता है एबिलिटी के लिए उस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल एंटिटीज के अकॉर्डिंग उसके एक सिंगल डेटा मोड्स के अंदर, जो इंश्योर करता है हर एक टेटेंट्स को डेटा के लॉजिकली सेपरेट करने के लिए और स्टोर करने के लिए एक शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसी के अंदर कह रहा है कि मल्टी टेटेंट सिस्टम, यानी मल्टी टेटेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहला है कि मल्टी एंटिटी सपोर्ट अलाउज फॉर द इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। यानी मल्टी एंटिटी सपोर्ट के अंदर वो अलाउ करता है इंक्लूजन को अलग अलग टाइप ऑफ एंटिटीज के अकॉर्डिंग, जिसमें यूजर टेटेंट्स एप्लीकेशंस आते हैं विद द सेम डेटा स्टोर्स के अंदर। ओके, एंड दिस इज necessary for systems that need to track and manage resources for multiple टेटेंट्स such as SaaS application। यानी ये नेसेसरी होता है सिस्टम के लिए जिसको जरूरत पड़े ट्रैक करने के लिए, मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज को एक मल्टीपल टेटेंट्स के अंदर, जिसमें आपका सर्विस अगर सर्वर आता है वो आपके सामने दिया हुआ है। की कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आपका आता है एंटिटीज। इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ कि दीज आर डिस्टिंक्ट डेटा ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस सच एज कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस। यानी ये डिस्टिंक्ट डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस के अंदर, जैसे कि कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर्स हो गया, इनवॉइसेस हो गए और भी चीजें। सेकंड आपका आता है आइसोलेशन। इसके अंदर कह रहा है कि वेल द डेटा में रिसाइड इन अ शेयर डेटाबेस। यानी जब डेटा रिसाइड हो एक शेयर डेटाबेस के अंदर तो जो एप्लीकेशन इंश्योर करते हैं लॉजिकल सेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए टेटेंट्स को फ्रॉम एक्सेस ईच डेटा के अंदर। ओके, सेकंड इज दैट शेयर डेटा मॉडल। इसके अंदर कह रहा है कि जो सेम डेटा मॉडल इज यूज्ड फॉर ऑल टेटेंट्स। यानी जो सेम डेटा मॉडल होगा वो यूज किया जाएगा हर एक टेटेंट्स के लिए, लेकिन जो डेटा होगा हर एक टेटेंट्स के लिए वो डिफरेंशिएटेड होगा यूज करने के लिए लॉजिकल कीज को, जिसमें टेटेंट आईडीज आते हैं और भी चीजें आती हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। बेनिफिट्स की हम बात करें तो बेनिफिट्स में पॉइंट दिया हुआ है कि एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, सेकंड इज दैट सिंप्लीफाइड क्यूरिंग, और चैलेंजेस की हम बात करें तो स्केलिंग एंड सिक्योरिटी इसके चैलेंजेस के अंदर आते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इनको खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं। सेकंड इज दैट मल्टी स्कीमा अप्रोच। मल्टी स्कीमा अप्रोच क्या होता है, डेफिनेशन में दिया हुआ है कि द मल्टी स्कीमा अप्रोच रिफर्स टू क्रिएटिंग सेपरेट स्कीमा विद इन अ सिंगल डेटाबेस फॉर ईच टेटेंट्स और ग्रुप्स ऑफ टेटेंट्स विल स्टिल स्पीकिंग देम लॉजिकली आइसोलेटेड। यानी जो मल्टी स्कीमा अप्रोच होगा वो रिफर्स करता है क्रिएट करने के लिए सेपरेट स्कीमा को एक सिंगल डेटाबेस के अंदर, जिसमें हर एक टेटेंट्स और जो ग्रुप ऑफ टेटेंट्स होते हैं वो स्टिल कीप किए जाएंगे लॉजिकली आइसोलेटेड के अकॉर्डिंग। And this approach maintains the isolation of data and allows for tetant specific customizations in terms of database schema। इसके अंदर कह रहा है कि जो जियो अप्रोच होता है वो मेंटेन करता है आइसोलेशन ऑफ डेटा को और अलाउ करने के लिए टेटेंट स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा में। और की कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट में आपका स्कीमा दिया हुआ है, टेटेंट स्पेसिफिक स्कीमा दिया हुआ है और शेयर डेटाबेस दिया हुआ है। एग्जांपल भी आपके सामने दिया हुआ है। बेनिफिट्स की हम बात करें तो डेटा आइसोलेशन इसका बेनिफिट है, कस्टमाइजेशन इसका बेनिफिट है और स्केलेबिलिटी इसका जो बेनिफिट है वो है। चैलेंजेस की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी इसका चैलेंजेस है और सेकंड इज दैट परफॉर्मेंस ओवरहेड है।
तीसरा आपका आता है मल्टी टेंडेंसी यूजिंग क्लाउड डेटा स्टोरेज। तो इसके अंदर पॉइंट जो है वो दिया हुआ है कि क्लाउड डेटा स्टोर्स प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, यानी जो क्लाउड डेटा स्टोर होगा वो प्रोवाइड करेगा एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के अंदर। ये क्या करता है, दे अलाउ डेवलपर्स टू फोकस ऑन एप्लीकेशन लॉजिक वेल द क्लाउड प्रोवाइडर्स हैंडल्स स्केलेबिलिटी, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। यानी ये जो होता है वो अलाउ करता है डेवलपर को फोकस करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल के अकॉर्डिंग, जब जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा हैंडल करेगा स्केलेबिलिटी को, स्टोरेज को और मेंटेनेंस को। और इसी के अंदर एक और पॉइंट कह रहा है कि इन मल्टी टेनेंट सेटअप, यानी मल्टी टेनेंट सेटअप के अंदर क्लाउड डेटा स्टोर्स मस्ट इफिशिएंटली हैंडल डेटा आइसोलेशन, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी अक्रॉस द डिफरेंट टेनेंट्स। एंड द टाइप ऑफ मल्टी टेनेंसी अप्रोच इन क्लाउड डेटा स्टोरेज is that शेयर डेटाबेस विथ शेयर टेबल्स, जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है, बेनिफिट्स दिए गए हैं, कॉस्ट इफिशिएंसी, रिसोर्स शेयरिंग, चैलेंजेस दिया हुआ है, डेटा आइसोलेशन, परफॉर्मेंस। अगला आपका बी है शेयर डेटाबेस विद द सेपरेट टेबल्स, जिसको हम लोग स्कीमा पर टेनेंट कहते हैं, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, बेनिफिट दिया हुआ है, चैलेंजेस दिए गए हैं, सारी चीजें दी गई हैं। और सी इज दैट सेपरेट डेटाबेस पर टेनेंट। ओके, तो इसका भी डेफिनेशन, बेनिफिट और चैलेंजेस दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे एट द लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, चूजिंग द राइट अप्रोच फॉर मल्टी टेनेंट क्लाउड डेटा स्टोरेज, यानी मतलब बेहतर डेटा स्टोर के लिए कौन सा बेस्ट अप्रोच होगा। इसमें सबसे पहले टेनेंट आइसोलेशन है, स्केलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है और कॉस्ट इफिशिएंसी है। और एट द लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूजन है। इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है। थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो गई होंगी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो भी चीजें प्रोवाइड की गई अभी तक वो बहुत बेहतरीन रही है। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 3 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।